का गांव की ये स्थिति है। आइए हम लोग भैया से पूछते हैं कि भैया आपके गांव में क्या चीज दिक्कत है, बताइए। तो भैया आपको गांव में क्या चीज दिक्कत है? हमारे गांव में बहुत दिक्कत है। ये नाली बना हुआ है, इसके लिए कोई फायदा का नहीं बना हुआ है। और ये जो पानी टंकी सरकार ने दिया हुआ है वो नहीं सही है। चलो भाई, आप वोट दे, जब इलेक्शन के समय आता है तो आप वोट देते हैं कि नहीं? वोट देते हैं। देते हैं। अपना समाज के वोट देते हैं? हाँ, देते हैं ना? देते हैं। बताइए कि वोट जब आता है तो ये अपना समाज के देते हैं और इनको समाज के वोट से जीतता भी है। अभी वर्तमान में केंद्र में मंत्री है जीतनराम मांझी और उनको विधानसभा से सीट 6 गो मिला है और जीते भी हैं अभी। लेकिन ये जो क्षेत्र एरिया है टिकारी विधानसभा क्षेत्र, वो मांझी का गढ़ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगातार विधायक हमारे 3 बार जीत चुके हैं, अनिल शर्मा। लेकिन जब इसी समाज का आपको वोट देकर जिताते हैं, फिर गांव का, इसी गांव का आप लोग का विकास क्यों नहीं होता है? बताइए भी, आपको गांव में क्या दिक्कत है जी? दिक्कत है, पानी टंकी अभी बना हुआ है, सही से नहीं बनाया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है। हमारे घर तक भी पानी नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता है। बिजली देखिए वहाँ पे, बिजली के तार वहाँ पे सड़ा हुआ है, गिर गया है। आज 2-3 साल हो गया। हाँ। अभी तक कोई काम ना हुआ बिजली। बताइए कि गांव में सरकार ने घोषणा करता है कि हर घर जल योजना, हर घर बिजली, और बिजली फ्री भी कर दिया। लेकिन इस गांव का जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो उसको सरकार क्या चाहिए? अंधा गूंगा बहरा मीडिया भी दिखाती है, तो बड़े बड़े शहरों के और बड़े बड़े वोटर को दिखाती है। क्या इस गांव के लोगों को नहीं देखना चाहिए? मांझी समाज से सांसद केंद्र में है, अभी मंत्री भी हैं, लेकिन उन लोग सिर्फ अपने परिवार को सीट दे के और जिताने में, अपने परिवार को अमीर करने में। क्या इन लोग को भी सपना नहीं है कि गरीब से अमीर बने? तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इन लोग को गरीबी जल्द खत्म किया जाए और इन लोग को छोटे व्यापारी, छोटे छोटे व्यवसाय के लिए पैसा दीजिए। जो सरकार ने पैसा भी दे रहा है, इन लोग के गाँव को कोई का भी पैसा भी एक भी नहीं आया है। दूसरी बात कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि देखिए तार है जो छत पर लपेट के रखा हुआ है, अभी तक 3 साल से नहीं बना है। इस गांव में 150 लगभग घर हैं, लेकिन एक भी घर में पानी पीने के लिए नहीं है। इन लोग ने अपने मजदूरी का पैसा से तहसील कर इकट्ठा कर एक समसेबुल धसाया है, उसी से इन लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो हम उस मुखिया से, गाँव के है, पंचायत के, जो कहना चाहते हैं कि आप वोट मांगने आ जाते हैं इस गाँव में, लेकिन इस गाँव का आपको विकास क्यों नहीं दिखाई देता है? दूसरी बात, क्यों आप लोग जाति के नाम पर वोट देते हैं? अब जो आपको विकास करेगा, जो विकास के मुद्दे उठाएगा, जो आपको शिक्षा के मुद्दे उठाएगा, आप उसको दीजिएगा वोट। बड़े बड़े इन लोग भी हैं, अभी हमारे जी अनिल शर्मा है, जो लगातार इनको गढ़ माना जाता है टिकारी क्षेत्र से, जो विधायक है, पूर्व में मंत्री भी थे। लेकिन क्या आप बड़े बड़े लोगों के लिए नेता हैं? क्या इन छोटे छोटे लोग के लिए नेता नहीं है? दूसरी बात कि 150 जो है घर, नल जल एक भी 3 साल से बना है, लेकिन 6 महीना से खराब बिल्कुल तरह से है, जो नहीं बना है। हम चाहते हैं कि हर एक गांव का जो पिछड़ा जाति हैं, उन लोग पढ़ाई लिखाई में सबसे अग्रणी बने। क्यों? क्योंकि जब तक इनको समाज आगे पढ़ाई लिखाई में नहीं होगा, जब तक युवा, देखिए गांव में लगभग आपको 400 से 500 बच्चे हैं युवा जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक भी बच्चे हैं, यहाँ स्कूल भी है, भवन भी है, पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी है, लेकिन शिक्षा कहाँ कमी रह जा रहा है? जो कोई भी युवा जागरूक नहीं हो रहे हैं। नहीं लोग का एक भी कट्ठा जमीन है, नहीं है इन लोग का कोई घर में 150 गांव में 150 घर है, एक भी पढ़ाई लिखाई से नौकरी है। तो सरकार सिर्फ SC ST और हरिजन पे बात उठाती है, लेकिन सरकार क्यों नहीं इन लोग के विकास के बात करती है? सरकार सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पे बड़े बड़े भाषण देती है, लेकिन कभी गांव आकर देखने क्यों नहीं आते हैं? 5 साल में गांव घूमता है भी नेता लोग, तो 5 साल में सिर्फ एक बार गांव आते हैं जब वोट के दिन आता है, और 15 दिन में वोट मांगकर और जीत भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग, नेता लोग ने वोट को बड़े बड़े मुद्दों से जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वो वोट जो नेता लोग मांग रहे हैं, और बड़े बड़े मंत्री हैं और नेता है जो वोट को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि सीट बिक रहा है, बिहार में सिर्फ सीट बिकता है, और उसके बाद हर एक वोट पे पैसा बांट दिया जाता है, और उसी पैसा को इन्वेस्ट और उसी पैसा को इकट्ठा करने के लिए नेता लोग जुट जाते हैं। 5 साल अपना लगातार जेब भरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जेब नहीं भरेंगे तो नेता लोग जो
50 गाड़ियां 30 गाड़ियां रैली में करते हैं और 20 गाड़ी जो खरीदते हैं फॉर्च्यूनर रेंज रोवर ये सब बड़े बड़े महंगे करोड़ों की गाड़ियां, वो इन्हीं लोग का पैसा समाज का हड़प कर और लोग गाड़ी से घूमते हैं और करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि देखिए ये हमारे गांव के भैया युवा हैं, लेकिन इन लोग को उस समय भी स्कूल था भवन था आज भी है, लेकिन छोटे से लेकर बड़े तक कोई को भी जागरूक और पढ़ाई के इस माध्यम नहीं रखा गया है। सिर्फ आते हैं और अपना बैठ के हाजिरी अटेंडेंस बनाते हैं और चले जाते हैं मास्टर लोग भी। तो समाज को जागरूक करने का काम करिए, मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ। भैया बताइए कि आपके गांव में कितने लोग हैं युवा लोग जो सब पढ़े लिखे हैं? नहीं, बहुत कम मिलेगा, 1-2 मिलेगा पढ़े लिखे। आपके गांव में स्कूल है? हाँ, हमारे गांव में आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी है। हाँ। 1 से 5वां तक का स्कूल भी है? नहीं है, बगल के गांव में है, वहाँ तो पढ़ने जाते होंगे? हाँ, पहले जाते थे। अब पढ़ने नहीं जाते हैं? इन लोग गांव के हैं जो पढ़ाई को महत्व ही नहीं देते हैं। क्यों लोग जानते हैं, जब जन्म लेते हैं तो इन लोग को बांध बता दिया जाता है कि बाबू पढ़ लिख कर अमीर नहीं बनना है। क्योंकि इन लोग का मजदूरी करना रहता है, इन लोग का पेशा मजदूरी बना दिया। लेकिन तय करने वाला कौन है? ये नेता है। क्योंकि समाज का जागरूक ये नेता का करना है। लेकिन वोट मांगने आते हैं 5 साल में आप, तो क्या? और दूसरी बात है कि आप ये जो सड़क देख रहे हैं, ये सड़क मूसीपुरा और ममाना पंचायत से होकर जाती है। लेकिन आप ऐसा छोटे छोटे इन लोग को जो वंचित रह गए पढ़ाई लिखाई से, वो अपना कृषि व्यवसाय करना चाहते हैं, इन लोग का व्यापारी छोटे छोटे बनाया जाए, इन लोग को मजदूर से छोटे किसानों में बदला जाए। क्योंकि भैया आपको जब कोई मजदूर बोलता है तो कैसा खराब लगता है कि नहीं लगता है? खराब लगता है, और बहुत लोग तो सही से बोलता भी नहीं है। नहीं बताइए क्यों इनको दुर्व्यवहार किया जाता है? आप नेता लोग आप तसल्ली देते हैं कि हम आपके समाज के हैं आप, लेकिन इन लोग का दुर्व्यवहार किया जाता है आज भी। और SC ST का रह गया नाम, SC ST जो है समुदाय, उनको लाभ कोई और उठा रहा है, न कि ये लोग उठा रहे हैं। अगर SC ST का प्रधान 70 साल आज बनना हो गया है, अगर लाभ उठाते तो इन लोग अमीर हो जाते हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति है गांव में जो शिक्षित नहीं है, न एक भी किसान नहीं है, न एक भी नौकरी है। तो आप समाज को अंधेरे में ढकेल कर आप पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं नेता लोग, वो कब तक बनेगा? अब हम लोग बने नहीं देंगे आपको, हर एक चीज पर आपको हम लोग रुकावट बनेंगे।